गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन का अगला टॉपिक समषष्ठभुज। समषष्ठभुज का मतलब है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी, वो भी आपके 6 भुजा वाले होंगे। ठीक है। समषष्ठभुज में क्या होता है, आप ऐसे फिगर बनाएंगे 6 भुजा वाला, 1 2 3 4, ठीक, 5 6। ये 6 भुजा वाला आपका क्या होगा, षष्ठभुज होगा भाई। कितना भुजा होगा, 6 भुज होगा। ठीक है। ये आपका समषष्ठभुज होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगी। ए ए ए ए ए ए। ठीक है। मतलब अगर समषष्ठभुज है तो सभी भुजाएं आपके ए ए ए ए ए होंगे। ठीक है भाई। अब ये देखिए, आज से जान लीजिएगा, ये केंद्र है। केंद्र से अगर सभी कोणों को मिला दें, सभी कोणों को मिला दें तो आपके कितना त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 त्रिभुज बनते हैं, वो भी याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ये अगर ए है तो ये भी ए ए ए ए। क्यों ए होगा, क्योंकि अगर त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज होता है, सभी भुजाएं आपके बराबर होते हैं। ठीक है। ये आपका फिगर का पूरा का फिगर है। ठीक। चलिए, अब ये क्या होता है, इसमें पूछता है समषष्ठभुज का परिमाप। परिमाप आपका क्या होगा, जितने भुजा होते हैं सभी भुजाओं का योग। ठीक है। परिमाप आपका कोई भी होगा, सभी भुजा का योग होगा। 6 भुजा है तो 6a। समषष्ठभुज का परिमाप आपका 6a होगा। ये षष्ठभुज का परिमाप होगा भाई। ठीक है, 6a। ठीक है। अगर समषष्ठभुज का क्षेत्रफल देखना होगा तो याद रखिएगा, अगर हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुणा कर दें तो आपका समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। 6 गुणे 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × a²। ये षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। अगर समषष्ठभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो 6 गुणे 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 6 गुणे √3/4 × आपका a² भाई। ठीक है। ये आएगा षष्ठभुज का क्षेत्रफल, याद रखिएगा इतना। ठीक। अगर एक और पूछता है समषष्ठभुज के 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, ऐसे पूछेगा, समषष्ठभुज में 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अगर कहता है। ठीक है। अगर षष्ठभुज देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर 2 समांतर, ये जो समांतर है, समांतर यही होते हैं, अगर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अगर कहेगा तो दूरी मतलब अगर समबाहु त्रिभुज बना लिया जाए ऐसे, ठीक,
तो ये बताइए बीच की दूरी कैसे निकलेगी? ओरल तरीका है। अगर ये हम आधा देखा जाए, आधा समबाहु त्रिभुज का क्या है? ये आधा होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज की ये पूरी दूरी आधी ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का अगर हम दूना कर दें तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल के दूना कर दें तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, ये ए अगर हम ऊंचाई निकाल लें तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 × a। अगर हम दूना कर दें तो ये पूरी लंबाई आ जाएगी, तो दूना करेंगे तो आएगा √3 × a। ठीक है, याद रखिएगा अगर दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मांगेगा तो 2 × 1 समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, 2 × समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 × a। 2 से 2 कट गया, इसका फाइनल फार्मूला बनेगा √3 × a। अगर दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहेगा तो √3 × a बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए षष्ठभुज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, अगर ये षष्ठभुज है तो उसकी प्रत्येक भुजा 7 7 7 7। ठीक है, अब ये षष्ठभुज क्या अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप इसका क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। 6 भुजा है तो 6a होगा। ठीक है, परिमाप कभी निकालना होगा तो सभी भुजाओं का योग। 6a का मान 7 है, 7 × 42 सेंटीमीटर, मतलब इसका पेरीमीटर आएगा 42 सेंटीमीटर। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है इस टॉपिक का। बोला है एक समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? षष्ठभुज का मतलब है 6 भुजा वाला। 6 आपका ये 6 50 मीटर है भाई। ठीक है, ये सब आपके 50 मीटर हैं। ठीक है, अगर इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप आपका 6a होता है। 6 × 50 5 6 30 300 मीटर, इसका परिमाप आएगा भाई 300 मीटर। इसका पूरे का षष्ठभुज का परिमाप है। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है भाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब भुजा का मतलब a का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये भुजा हो गया। अगर समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो याद रखिएगा सब लोग 6 × 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × a² भाई। ठीक है, अगर भुजा ये दिया है और क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला निकालिएगा। एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुणा कर दीजिए भाई। ठीक, a का मान रखें 6 × √3/4। a का मान है 10 का वर्ग, मतलब 10 × 10 है। ठीक, कर लीजिए 6 × √3/4 10 × 100 काटिए 4 × 4 25 × 100 25 छक्का 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। मतलब इसका क्षेत्रफल आएगा भाई 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल है।
चलिए आपका चौथा क्वेश्चन है भाई। चौथा क्वेश्चन ये बोला है एक समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2√3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा दिया है 2√3, मतलब a का मान मिल गया 2√3 मीटर भाई। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल एरिया बराबर 6 गुणे √3/4 इंटू ए स्क्वायर भाई। ठीक है, 6 गुणे √3/4, ए का मान है 2√3 का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, 6 गुणे √3/4, √2√3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, √3 का √3 का वर्ग करते हैं तो 3 आता है, 4 से 4 कट गया, गुणा करिए 6 3 18 √3 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आएगा 18√3 मीटर स्क्वायर। चलिए आपका पांचवा क्वेश्चन है भाई। पांचवा क्वेश्चन ये बोला है एक समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो समषष्ठभुज में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोला है अगर ये समषष्ठभुज है, ठीक, अब बोला है प्रत्येक भुजा 5 5 5 5 5। ठीक है, अगर ये बोला है दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछा, ये दूरी आपकी बीच की दूरी अगर है तो प्रत्येक दूरी आपकी क्या होगी, समान होगी भाई। ठीक है, सॉरी, चलिए बीच की दूरी आपकी क्या होगी, समान होगी भाई। ठीक है, चलिए अगर बीच की दूरी हमें निकालना है तो a बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर, तो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी d बराबर होता है, याद रखिएगा √3 इंटू a होता है। नहीं याद है तो याद कर लें, अगर दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मांगेगा इसका फार्मूला होता है √3 इंटू a का मान है 5, तो इसका आएगा दूरी 5√3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है भाई। चलिए आपका भाई छठवां क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर है। बोला है एक समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, मतलब एक षष्ठभुज है उसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो समषष्ठभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का मतलब होता है जो समषष्ठभुज के बाहर बना होगा। ठीक है, समषष्ठभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का मतलब होता है बाहर और अंतःवृत्त का मतलब होता है अंदर होता है। ठीक है, फिगर आइए सिखाते हैं। जो बाहर वृत्त होगा ऐसे बनेगा, ये ठीक, ये परिवृत्त है। ठीक, ये आपका केंद्र है, केंद्र से अगर हम मिला दें कोण तक तो ये बताइए तो समबाहु त्रिभुज की ये भुजा हो गई। ठीक, और ये अगर केंद्र और परिध तक मिला दें वो भी ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये केंद्र से परिध तक मिला दें जिसे हम बोलेंगे त्रिज्या। ठीक है, वो भी परिवृत्त की त्रिज्या है और समषष्ठ में ये समबाहु त्रिभुज की ये क्या है, भुजा होता है। ठीक, अगर ये 3 3 3 3 3, ठीक, तो ये बताइए ये 3 है तो ये समबाहु त्रिभुज बनता है, तो ये भी कितना कितना आएगा, 3 3 आएगा। आएगा कि नहीं? आराम से आएगा भाई। ठीक है, तो ये आपका 3 3 है, तो ये आपका
परवृत्त की त्रिज्या कहेगा तो याद रखिएगा परवृत्त की त्रिज्या आपका क्या होगा, जो समषष्ठभुज की भुजा होगी वही परवृत्त की त्रिज्या होगी। याद रखिएगा जो परवृत्त की त्रिज्या कौन होगी, जो समषष्ठभुज की भुजा होगी वही परवृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये आपका भुजा 3 सेंटीमीटर, तो मतलब परवृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। जो भुजा होगी वही त्रिज्या होगी, जो त्रिज्या होगी वही आपकी भुजा होगी, मतलब इसकी परवृत्त की त्रिज्या का आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आपका 7वां क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 7 नंबर ये बोला है एक समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो समषष्ठभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए, अगर समषष्ठभुज है उसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है तो मतलब अंदर वृत्त बना होना चाहिए। फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक वृत्त ऐसे बना लीजिए, ध्यान से देखिएगा तभी बना पाएंगे। इसमें प्यार से टच कराइए, धीरे धीरे टच कराएंगे भुजा को। ठीक है, ऐसे आप टच कराते जाइए, ऐसे धीरे धीरे टच कराइए। ये आपका षष्ठभुज बन गया। ठीक है, षष्ठभुज बन गया और षष्ठभुज में आपके अंदर वृत्त बन गए तो इसे हम बोलेंगे अंतःवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त आपके अगर षष्ठभुज के कोणों को मिला दिया जाए तो क्या त्रिज्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये बताइए, केंद्र से परिध तक अगर हम मिला दें, देखिए केंद्र से परिध तक मिला दें तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मिलेगी, वो भी अंतःवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। देख लीजिए, ये जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वही अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वही अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, षष्ठभुज के समषष्ठभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कौन होगी, बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई आपका होता है √3/2 × a। ठीक, मतलब समषष्ठभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी √3/2 × a। वो भी a दिया गया है 8 8 8 8 8 दिया हुआ है, 8 8 दिया हुआ है। तो a का मान रखिए √3/2 × a मतलब 8, 2 × 2 = 8 आएगा 4√3 सेंटीमीटर। मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा कितना, 4√3 सेंटीमीटर, वो भी अंतःवृत्त की त्रिज्या। इस मान r बराबर आएगा 4√3 सेंटीमीटर। चलिए, आपका 8वां क्वेश्चन है भाई। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है किसी समषष्ठभुज के परवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मतलब ये जो आपका परवृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये परवृत्त बना हुआ है तो ये आपका त्रिज्या होगा। जाहिर सी बात है, ये आपका त्रिज्या है। परवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। यही तो है भाई,
जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वही समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। ठीक है, अगर ये भुजा आपका समबाहु त्रिभुज की 3 हो गई, ये भी 3, ये भी 3, तो लेकिन ये भुजा हो जाएगी कितना, 3 3 3 3, मतलब ए बराबर आपका निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर निकल के आएगा भाई। ठीक है, निकल के आएगा कि नहीं, आराम से आएगा। अभी बताया गया था जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वही षष्ठभुज की क्या होगी, भुजा होगी। होगी कि नहीं, आराम से होगी। जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वही आपकी पर षष्ठभुज की भुजा होगी। जाहिर सी बात है, मतलब भुजा ए बराबर 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपका ए 3 3 हो गया। तो अगर षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाइए। एरिया बराबर 6 गुणे √3/4 इंटू ए स्क्वायर भाई। 6 गुणे √3/4, ए का मतलब है 3, 3 का वर्ग, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 त्रिक 27 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया आएगा 27√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखिएगा भाई। चलिए आपका 9वां क्वेश्चन है। ये बोला है यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंदर एक समषष्ठभुज खींचा जाता है, मतलब एक वृत्त है, ठीक, वृत्त के अंदर एक षष्ठभुज खींचा गया, ठीक, अंदर खींचना है, याद रखिएगा। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर षष्ठभुज खींचा गया, ठीक, वो भी आर त्रिज्या वाले। ये त्रिज्या है जो, तो ये कौन सा वृत्त बना, परिवृत्त बन गया। ठीक है, अगर षष्ठभुज है बोल दिया है कि वृत्त के अंदर बनना चाहिए, तो वृत्त के अंदर ये मतलब षष्ठभुज के ये परिवृत्त की त्रिज्या आर हो गया, तो ये आर, तो ये भी आर, तो षष्ठभुज की भुजा आ गई, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, आर आर होगा, होगा कि नहीं, आराम से होगा। तो षष्ठभुज की भुजा ए बराबर आर हो गया। तो षष्ठभुज का परिमाप, तो परिमाप आपका सभी भुजाओं का योग 6a, मतलब परिमाप 6r होगा। यही इसका आंसर है। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन है। ये बोला है एक समषष्ठभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2√3 सेंटीमीटर है, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समषष्ठभुज के ये अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर, ये याद रखिएगा, आइए बना लेते हैं। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अंदर वृत्त बना होगा, ऐसे बना लीजिए आप। ठीक है, ये बन गया भाई। चलिए ये बन गया, ये आपका अंदर वृत्त बनेगा, तो त्रिज्या कौन होगी, यही त्रिज्या होगी। त्रिज्या आपकी 2√3 यही होगी। तो बताइए समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको ए निकालना होगा, भुजा निकालना होगा। तो बताइए समषष्ठभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी, समबाहु त्रिभुज की ये भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए माने हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर ऊंचाई क्या होगा, √3/2 इंटू ए। त्रिज्या दिया है 2√3, तो √3 कट गया, त्रिज्या मल्टीप्लाई करें, ए बराबर 2 दूना 4 सेंटीमीटर। देखिए ए का मान निकलता दिख रहा है, ए बराबर 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, मतलब ए बराबर आपका
4 दिखा, तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे √3/4 इंटू ए स्क्वायर। रख दीजिए √6 √3/4, ए का मान है 4, वर्ग है तो 4 2 बार होगा, 4 से 4 कट गया, 6 चौक 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका एरिया होगा कितना 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल है। चलिए आपका 11वां क्वेश्चन है भाई। ये बोला है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने को काटकर एक समषष्टभुज बनाया गया है। इस समषष्टभुज का क्षेत्र मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज है आपका, सही बनाइएगा, थोड़ा बराबर, तीनों भुजा आपका बराबर दिखना चाहिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए ये आपका 6 बन गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपका बन गया भाई, बना कि नहीं, आराम से बन गया। अब ये क्या है, अगर सभी कोने को काट दिया जाए, ऐसे एक कोना ये कट गया, एक कोना ये कट गया, एक कोना ये कट गया, सभी कोने को अगर काट दिया जाए तो ये देखिए षष्टभुज बन गया। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, ये षष्टभुज आपका बनता दिख रहा है। ठीक है, तो ये कितने भागों में बटा है, 1 भाग, 2 भाग, तीनों आपके बराबर होंगे, तो 3 दूनी 6, मतलब 2 सब 2 बनता दिखेगा। तो षष्टभुज की भुजा आपके दिख गई 2 सेंटीमीटर दिखी, मतलब जो षष्टभुज की भुजा है आपकी 2 सेंटीमीटर वो दिखा है। ठीक है, तो षष्टभुज का भुजा दिख गया 2 सेंटीमीटर। षष्टभुज का एरिया होता है 6 √3/4 इंटू ए स्क्वायर भाई, 6 गुणे √3/4, ए का मान 2 का वर्ग, 2 दूना 4, देखिए 4 से 4 आपका कट गया, तो फाइनल आंसर आएगा 6 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका एरिया है। एरिया आएगा इसका 6 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। चलिए आपका 12वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बोला है एक समषष्टभुज आकार का एक मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 24 मीटर है। इसके भीतर केंद्र में समषष्टभुजाकार, मतलब अंदर, केंद्र मतलब अंदर में समषष्टभुज आकार का एक बगीचा बनाया जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा 9 मीटर है, पर एक द्वार है जहां बगीचे तक जाने के लिए 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ज्ञात कीजिए कि सभी रास्तों का क्षेत्रफल, मतलब सभी द्वार पर बनाया गया है, मतलब कितने रास्ते बने होंगे, 6 रास्ते जरूर बने होंगे। ठीक, आइए सिखाते हैं। चलिए मिटा दीजिए इसको। ठीक, क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपना। ठीक भाई, ये आपका षष्टभुज बनेगा, ऐसे बना लीजिए, ऐसे। ठीक है, ये आपका बन गया भाई। ठीक, अब ये बोला है इसके अंदर क्या बना है, एक बगीचा बना हुआ है। ठीक है, बगीचा बना, और ये बताइए षष्टभुज की प्रत्येक भुजा 24 24 24 24 24 बना। ये केंद्र से ऐसे मिला लीजिए तो ये भी पूरा कितना होगा, 24 24 होगा। होगा कि नहीं, 24 आराम से होगा भाई। ठीक है, अब कह रहा है पर द्वार पर एक रास्ता बना हुआ है, ऐसे रास्ता ही बनेगा, ऐसे हर द्वार पे ये आपका रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बन गया। वो भी ये कितना मीटर चौड़ा है, लंबा तो नहीं दिया है लेकिन आपका चौड़ा दिया है कितना, 1.5 मीटर का। ठीक है,
ये आपका चौड़ा दिया है। अगर हमें लंबा पता चल जाए, अगर लंबाई इसकी पता चल जाए रास्ते की, तो आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता आपका आयताकार दिख रहा है। देखिए, अगर हमें चौड़ाई पता हो गया तो लंबाई अगर पता कर लें तो आराम से एक रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के 6 से आप गुणा कर देंगे तो सभी रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। ठीक है, निकलेगा कि नहीं? आराम से निकलेगा। अगर इसी फिगर को हम इसको बाहर कर दें, ऐसे देखिए, ऐसे ही बाहर बना हुआ है, ऐसे रास्ता ऐसे बना हुआ है कि नहीं? बना लीजिए। ये पूरा आपका 24 है, ये भी 24 है, ये आपका 24 है कि नहीं? है आराम से। लेकिन जो अंदर बना हुआ है, अंदर का भी आपका 9 9 9 9 9 9 9 दिया गया है। मतलब ये जो अंदर है ये 9 है। ठीक है, तो ये बताइए इसमें कितने समबाहु त्रिभुज बनेगी आपके? ये 2 समबाहु त्रिभुज बनेगी। तो ये आपकी, अगर यहां से यहां हम उठा लें, ये ठीक है, उठा लें। अगर हम बड़े समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल के अगर छोटे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई घटा दें तो यही दिखेगा। अगर हम बड़े की ऊंचाई निकाल लें, इतने की ऊंचाई निकाल के अगर माइनस कर लें इतने की ऊंचाई का, तो हमें दिखेगा कौन? ये रास्ते की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, रास्ते की, लिखिए, रास्ते की लंबाई बराबर, ठीक, क्या होगा? बड़े समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई माइनस करेंगे छोटे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, बड़े समबाहु त्रिभुज की वही फार्मूला लगेगा, ऊंचाई √3/2 इंटू ए भी वही फार्मूला लगेगा, √3/2 इंटू ए। √3/2, ए का मान आपका बड़े का 24, छोटे का आपका 9 है। 2 से काटिए 12, चाहे ऐसे रहने दीजिए, काटिए ना। आधार बराबर है, ये 24 √3 है माइनस 9 √3 है बाई 2 है। ठीक है, ये आपका घटेगा, ये 24 में 9 जाएगा, 15 √3/2, 15 √3/2। आप रास्ते की लंबाई दिख गई भाई, ये आपका रास्ते की लंबाई 15 √3/2 दिख गया भाई। बस रास्ते का, सभी रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। लिखिए, सभी रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे एक रास्ते का क्षेत्रफल, एक रास्ते का क्षेत्रफल 6 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। 6 गुणे लंबाई आपका है 15 √3/2, चौड़ाई आपका है 1.5। 1.5 का मतलब होता है, 1.5 का मतलब है, ये 1.5 है, मतलब 3/2, 3/2, बस 2 तिहाई 6 बराबर 3 त्रिका 9, 15 9 135 √3/2। मतलब सभी रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 135 √3/2। यही इसका आंसर है। ठीक है, आएगा 135 √3/2 √3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये बैशा चल।